जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं बात करूंगा बिजनेस स्टडी की टॉपर्स की आंसर शीट जो है 2021 की। और ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा, ये एक बच्चे की आंसर शीट है जिसके फुल मार्क्स आए हैं और ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल सकती है, आप देख सकते हो जाकर। बच्चों के जो जनरल डाउट हैं, आप लोगों के जो भी जनरल डाउट हैं, जनरल क्वेरीज हैं कि हमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू द पॉइंट रटने पड़ेंगे या उनको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। इस बच्चे के पूरे मार्क्स आए हैं और इसने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है कि इसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। क्या इसने भी वर्ड टू वर्ड चीज़ों को लिखा हुआ है या इसने टू द पॉइंट चीज़ों को लिखा है, जितनी बातें बतानी चाहिए उतनी लिखी हैं, किस तरीके से इसने अटेम्प्ट किया है, आइए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इस बच्चे ने क्या पॉइंट लिखे हैं और आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे ताकि आपके मार्क्स ना कटें। अब देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिसमें कि रिक्रूटमेंट के बारे में बताया इसने। उसके बाद रिक्रूटमेंट में इसने टू द पॉइंट ज़्यादा कोई बड़ा नहीं लिखा, छोटा सा लिखा कि रिक्रूटमेंट बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, और सर्चिंग को कर दिया इसने अंडरलाइन। राइट, तो बेसिकली मेन पॉइंट्स को ये क्या कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है बच्चा, देख रहे हो। प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें भी देखो जो मेन बातें हैं उनको अंडरलाइन कर रहे हैं। राइट, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ट्रेनिंग, व्हाट आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, तो ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब देखो इसमें एनसीईआरटी में क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस बच्चे ने क्या बातें लिखी हैं। देखो इसने पहली बात तो ये कि कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं कि भैया इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है नॉलेज और स्किल्स, इंप्रूव होते हैं एम्प्लॉयज़ के। साथ ही साथ क्या होगा, इंप्रूव्ड स्किल्स के साथ वो हायर वेजेस अर्न कर पाएंगे, हायर सैलरीज अर्न कर पाएंगे। राइट, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, वो जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज हैं जो हैंडल करना थोड़ा सा उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली उन मशीनरी को बड़े इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ मेन चीज़ें, और उसको बच्चा अंडरलाइन कर रहा है, देख रहे हो। कोई ज़्यादा पैराग्राफ की तरफ चीज़ों को बढ़ाया नहीं, कोई अलग कुछ नहीं किया। और देखो 4 पॉइंट लिखे हैं तो चारों पॉइंट्स के अंदर अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर नॉलेज स्किल की बात करिए, यहाँ पर हायर वेजेस अर्न कर पाएगा, मशीनरी को ठीक से हैंडल कर पाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मोटिवेशन मिलेगी और मोरल बूस्ट होगा। देख रहे हो, टू द पॉइंट। अब एनसीईआरटी के पॉइंट देखें, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है बेनिफिट्स के बारे में। देखो अब एनसीईआरटी में बेनिफिट्स की बात करें तो एज इट इज वही बातें हैं, इंप्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, और इंक्रीज परफॉर्मेंस, मोर अर्न कर पाएंगे। अब मोर अर्न कर पाएंगे, देखो वर्ड टू वर्ड चीजें नहीं हो रही ना, सैलरी और वेजेस की बात करिए वहां पर इसने। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड चीजें वैसे भी आप नहीं लिख पाओगे, बस बातें उसे पता थी बच्चे को और बातें उसने अपने तरीके से लिखी हैं। नॉलेज स्किल डेवलप होगा, इसने इस बात को हाईलाइट कर लिया। ज्यादा अर्न कर पाएगा, इस बात को हाईलाइट कर लिया, लिखा अपने तरीके से है कि हायर वेजेस एंड हायर सैलरी। ठीक है, हैंडल कर पाएंगे मशीनरीज को, वहां पर सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर रहा है ना, और मोरल बूस्ट होगा, है ना, सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको अपने काम से। तो ये जो पॉइंट्स हैं बच्चे ने क्या किया, मेन बातें जो लिखी हैं वो अपने तरीके से उसने यहाँ पर इलेबोरेट कर दी, वही तो किया है और क्या है, देख रहे हो। और मेन जो चीज़ है उसको अंडरलाइन कर दिया। आगे देखें, और यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटा है बच्चे का, देख रहे हो। अब जैसे ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ कंपनी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। राइट, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया है, इसको जरा ध्यान से देखो। टू द पॉइंट, देखो कोई ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, क्या बातें लिखी हैं देखो ध्यान से, और एनसीईआरटी में क्या बातें प्रोवाइडेड हैं ध्यान से देखो। अमाउंट ऑफ अर्निंग, तो देखो इसने क्या लिखा है बच्चे ने, अमाउंट ऑफ अर्निंग, मेन चीजें, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, टैक्सेशन पॉलिसीज, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, है ना। देखो यहाँ पर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट और पास्ट अर्निंग्स। करंट और पास्ट अर्निंग्स, इसने इस बात को पकड़ लिया इस बच्चे ने। देखो यहाँ पे लिखा है डिविडेंड आर पेड आउट फ्रॉम करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। ठीक है, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो तो इसने एज इट इज लिख दिए बच्चे ने, देख रहे हो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, वहाँ लिखा है स्टेबिलिटी अर्निंग, बात एक ही है। राइट, तो इधर उधर थोड़ा सा चलता है बट चीज़ों का सेंस सही निकलना चाहिए। राइट, कंपनी जिसके पास स्टेबल अर्निंग होगी वो ज़्यादा हायर डिक्लेयर कर पाएंगे डिविडेंड, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर थिंग रिमेन्स द सेम, कंपनी स्टेबल अर्निंग होगी, बेटर डिविडेंड, बेटर पोजीशन होगी, डिक्लेयर हायर डिविडेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अगेंस्ट अगर अनस्टेबल अर्निंग है तो वो स्मॉलर डिविडेंड पे कर पाएंगे, है कि नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब जैसे टैक्सेशन पॉलिसी वाला जो पॉइंट है, टैक्सेशन पॉलिसी वाला पॉइंट देखो बच्चे ने लिखा हुआ है। अब टैक्सेशन पॉलिसी में क्या बातें लिखी हैं, इफ द टैक्स रेट्स आर हायर एंड द कंपनी वुड बी प्रोवाइडिंग लेसर डिविडेंड, अगर टैक्स रेट ज़्यादा होंगे तो कंपनी लेस डिविडेंड पे कर पाएगी, एंड वाइस वर्सा सिचुएशन, टैक्स रेट कम होगा तो डिविडेंड हायर डिक्लेयर कर पाएंगे। राइट, अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में बच्चे ने मेन चीज़ को पकड़ा, क्या, द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड द रिटेन अर्निंग। तो बेसिकली चॉइस करनी पड़ती है कि उसमें से अर्निंग में से कितना पैसा रिटेन करने वाले हैं, कितना पैसा हम डिविडेंड की तरफ पे करेंगे। टू सम एक्सटेंट अफेक्ट द डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द डिविडेंड्स
एज अ कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन की तरह इस पर टैक्स दिया जाता था। 2020 से पहले मैं आपको बताऊं, फाइनेंस बजट जो 2020 से पहले, बजट के बाद चेंज आए, 2020 के बाद कुछ चेंजेस आए। 2020 से पहले क्या होता था कि जो डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से जो है गवर्नमेंट को टैक्स कंपनी ही पे करती थी, ठीक है। डिक्लेरेशन के टाइम पर जिस टाइम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता था बाय द कंपनी, उसी टाइम जो है टैक्स की लायबिलिटी आती थी और कंपनी पे करती थी। बट 2020 के बाद अब शेयर होल्डर जब पैसा रिसीव कर लेता था उसके हाथों में अब टैक्सेबल है। तो डीडीटी जैसा चीजें पहले थी वो रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, अब देखो यहाँ से, अब इतनी सारी बातें जो लिखी हैं, अब ज्यादा बच्चा ना इसमें डीप में नहीं गया, सीधा उसने मेन बातें पकड़ी। द टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, इट इज बेटर टू पे लेस by way of dividend as compared to the higher dividend may be declare if tax rate relatively lower। तो टैक्स रेट अगर कम होंगे तो डेफिनेटली फिर वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगे, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, दो द डिविडेंड आर फ्री फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये पहले हुआ करता था 2020 से पहले की जो मैंने बात बताई, तो शेयर होल्डर के हाथों में वो टैक्सेबल नहीं था, कंपनी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, ठीक है। अब इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बच्चे ने टू द पॉइंट लिख दिया, यहाँ पर भी वाइस वर्सा लिख के छोड़ दिया। सेंस निकलना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट करेक्ट है और बात जो लिखी है उसका सेंस करेक्ट निकल रहा है, तो एग्जामिनर कुछ नहीं देखेगा, सीधा टिक करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, इतनी टफ मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है, किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर बार बच्चा क्या कर रहा है, जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर रहा है, देख रहे हो। और थोड़ा बहुत जो मेन वर्ड है ना, ये जो मेन की पॉइंट्स हैं, इसमें थोड़ा बहुत ऑफ इसमें ऐड कर दिया, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज रिसोर्सेज, एफिशिएंट रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज चलता है। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, ठीक है, इट एनहांस द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लिख कर आओ, बट लगना चाहिए कि हाँ बच्चा आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट नहीं गया है, बातें वही लिखी हैं जो चाहिए। अब देख रहे हो यहाँ पर राइट्स वाली जो बात है, तो एज इट इज जो बातें हैं उनको अंडरलाइन कर रहा है बच्चा, तो कैसे एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, सोचो, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं बेटा, और इसने पॉइंट को बहुत अच्छे से याद किया है, उसके आगे की जो इलेबोरेशन है वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग लिख रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ वर्ड्स, कुछ लाइनें, कुछ दो तीन वर्ड्स मैच हो जाएंगे, 2-3 लाइनें मैच हो जाएंगी, बट एज इट इज बच्चा कॉपी नहीं कर रहा है एनसीईआरटी को, देख रहे हो। ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको जरूर उसने याद किया ठीक से, है ना। इसी तरीके से पढ़ना है और कोई अप्रोच नहीं है बिजनेस स्टडी के अंदर, इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्यादा गहराई में मत जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, क्रक्स निकालो, इस पॉइंट के अंदर इतनी बात लिखनी है, दैट्स इट, खत्म, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर कोई भी आंसर शीट वगैरह का चेंजेस नहीं है, अकाउंट्स के साथ आंसर शीट का चेंजेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम बच्चों।